दोस्तों, जहां एक ओर ओलंपिक गेम्स का समापन हुआ है, वहीं दूसरी ओर इंटरनेशनल आर्मी गेम्स, जिन्हें वॉर ओलंपिक गेम्स भी कहा जाता है, शुरू होने जा रहा है। 22 अगस्त से 4 सितंबर के बीच कंडक्ट होने वाले इन गेम्स के 7th एडिशन में दूसरे कई देशों के साथ इंडिया भी इस गेम में पार्टिसिपेट करने वाला है। इंडिया, रशिया और चाइना के साथ इन गेम्स के अलग अलग कॉम्पिटिशन्स कई देशों के द्वारा होस्ट किए जाएंगे। आइए नजर डालते हैं इन वॉर ओलंपिक गेम्स पे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी IQ में। दोस्तों, इंटरनेशनल आर्मी गेम्स रशिया द्वारा 2015 में शुरू किया गया था। रशियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस द्वारा कंडक्टेड 2015 के इंटरनेशनल आर्मी गेम्स रशिया के ही 11 अलग फायरिंग रेंजेस में कंडक्ट किए गए थे। 2 हफ्तों तक चले इन गेम्स में 17 देशों से 2000 से ज़्यादा मिलिट्री पर्सनल्स ने हिस्सा लिया था। इंडिया, चाइना, रशिया और बेलारूस समेत कई देशों की 57 टीम्स ने 13 फील्ड, एयर और सी ट्रेनिंग कंपटीशन में एक दूसरे से कम्पीट किया था। दोस्तों, वॉर गेम्स टिपिकली एक लाइव प्लॉजिबल सिनेरियो के अराउंड बिल्टअप रहते हैं, जहां एक आर्मी नॉर्मली ऑपरेट करती है। इन वॉर गेम्स के मल्टीपल बेनिफिट्स होते हैं। यदि इंटरनेशनल रिलेशन के डोमेन में देखा जाए तो मिलिट्री डिप्लोमेसी पिछले कुछ सालों में डिप्लोमेटिक इंटरेस्ट को सर्व करने का एक मेजर टूल बनकर उभरा है। इस तरह की वॉर गेम्स में पार्टिसिपेट करने से देशों की मिलिट्रीज के बीच ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस बढ़ने की संभावनाएं भी रहती हैं। ऑपरेशनल साइड में वॉर गेम्स मिलिट्रीज को एक दूसरे के ड्रिल्स और प्रोसीजर्स को समझने का मौका देती हैं। इन गेम्स के थ्रू डिफरेंट मिलिट्रीज लैंग्वेज बैरियर्स को ओवरकम करते हुए एक दूसरे की इक्विपमेंट कैपेबिलिटी से फैमिलराइज भी होती हैं। इन गेम्स की मदद से दूसरे देशों की न्यू टेक्नोलॉजीज को समझने और उनके ग्राउंड लेवल इम्पैक्ट को ऑपरेशनल लेवल पे देखने का मौका मिलता है। इन फैमिलियराइजेशन और अंडरस्टैंडिंग की वजह से ज्वाइंट ऑपरेशंस, ह्यूमैनिटेरियन एड, डिजास्टर रिलीफ, एंटी पायरेसी मिशंस एक्सेट्रा बेटर एंड इफेक्टिव वे में एग्जीक्यूट किए जा सकते हैं। इसके साथ ही इंटरनेशनल वॉर गेम्स स्ट्रैटेजिक सिंगलिंग का एडवांटेज भी प्रोवाइड करता है, जिसके तहत एक नेशन किसी दूसरे नेशन को अपनी कैपेबिलिटीज एंड फायर पावर डिस्प्ले करता है। इनटेंजिबल साइड में वॉर गेम्स सोल्जर्स और मिलिट्रीज के बीच ब्रदरहुड प्रमोट करने में भी हेल्पफुल होता है। इसके साथ ही ये किसी देश के सॉफ्ट पावर प्रोजेक्शन के लिए हेल्पफुल टूल है, जिसकी मदद से अपने कल्चर, लैंग्वेज, कस्टम्स, बिलीफ एक्सेट्रा प्रोपेगेट किए जा सकते हैं। दोस्तों, प्रेजेंट सिनेरियो में रशिया का इंटरनेशनल वॉर गेम्स कंडक्ट करना सिर्फ एक इंटरनेशनल कोऑपरेशन अप्रोच प्रोवाइड कराना नहीं है। इन गेम्स को यदि ब्रॉड पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो US लेड ग्रुप नेटो के अगेंस्ट एक पावरफुल प्रोजेक्शन भी है। पिछले कई सालों में हमने रशिया और US के बीच मिडल ईस्ट, पर्टिकुलरली सीरिया, UN रिफॉर्म्स और स्पेशली यूक्रेन को लेकर तनाव रहा है। वॉर गेम का कंडक्ट करना रशिया के डिप्लोमेटिक अप्रोच को शो करता है, जिसके तहत रशिया अपने ग्लोबल इंटरैक्शन को एक्सपैंड करने के प्रयास में है। वहीं इस गेम में पार्टिसिपेंट चाइना से भी उम्मीद लगाई जा सकती है कि वो इस प्लेटफॉर्म का यूज़ कर अपने सुपीरियर और डिपेंडेबल टेक्नोलॉजी को डिस्प्ले करने के लिए यूज़ करेगा। दोस्तों, ये इंटरनेशनल आर्मी गेम्स का 7th एडिशन है, जिसमें इंडिया पार्टिसिपेट करने जा रहा है। इंडियन आर्मी 101 मेंबर कंटिजेंट के साथ इस गेम में पार्टिसिपेट करने वाला है। आर्मी ने स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा कि 3 लेवल की स्क्रीनिंग के बाद आर्मी के वेरियस आर्म्स से इस कंटिजेंट का सिलेक्शन हुआ है। इन एनुअल गेम्स में पार्टिसिपेट करते हुए इंडियन आर्मी अपने प्रोफेशनलिज्म को दुनिया में साबित करेगी। दोस्तों, आर्मी गेम्स के 7th एडिशन में 42 कंट्रीज से 280 से ज़्यादा से पार्टिसिपेट करने की संभावना है, जिन्हें 11 देशों में कंडक्ट किया जाएगा। इंडियन आर्मी इस गेम के आर्मी स्काउट मास्टर्स कॉम्पिटिशन, एल्ब्रस रिंग, पोलर स्टार, स्निपर फ्रंटियर और सेफ रूट गेम्स में हिस्सा लेगी। इन गेम्स के थ्रू आर्मी अपने हाई एल्टीट्यूड एरिया टेरेन ड्रिल्स, ऑपरेशंस इन स्नो, स्निपर एक्शंस और कॉम्बैट इंजीनियरिंग स्किल्स ऑब्स्टिकल रिडन टेरेन में वेरियस कंपटीशन के थ्रू शो करेगी। इसके साथ आर्मी 2 ऑब्जर्वर्स, ओपन वाटर और फैल्कन हंटिंग गेम्स के लिए कंट्रीब्यूट करेगी। दोस्तों, 2019 में हुए इंटरनेशनल आर्मी गेम के आर्मी स्काउट मास्टर्स कंपटीशन में 8 कंट्रीज के अगेंस्ट इंडिया ने फर्स्ट पोजीशन सिक्योर किया था। इस कंपटीशन का कंडक्ट जैसलमेर में किया गया था। तो दोस्तों, ये था एक ब्रीफ एनालिसिस अपकमिंग इंटरनेशनल आर्मी गेम्स का। अगर आप ऐसे ही किसी और आर्मी कंपटीशन के बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वी विल ट्राई टू कवर दैट इन अवर अपकमिंग वीडियोस। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।